Hello children, how are you all? I hope you all are fine. So we are here with your book English Reader 7 by Vani Publications. Children, let's start with chapter number 1, and the chapter number 1 is truthfulness. और truthfulness का क्या मतलब है? सत्यता. So let's start reading. It was a beautiful summer day by the riverside of Devika. देविका की नदी के किनारे का यह सुंदर गर्मी वाले दिन का दृश्य था. A gentle breeze was playing with the branches of trees. एक बहुत ही जेंटल हवा, मतलब बहुत ही सहज सी हवा वहाँ पर ट्री की ब्रांचेस के साथ, पेड़ की शाखाओं के साथ खेल रही थी. The air was filled with the sweet aroma of the new blossoms on the plants and trees. हवा भरी हुई थी किससे? खुशबू से. न्यू ब्लॉसम्स ऑन द प्लांट एंड ट्रीज. प्लांट्स, पौधों और वृक्षों पर जो नए नए अंकुर फूटे थे, फूल आए थे, उनकी खुशबू से वो हवा भरी हुई थी. समवेयर, कहीं पर, a keel was giving a beautiful background melody to this visual. कहीं दूर एक जहाज की आवाज इस पूरे दृश्य को एक बहुत ही सुंदर बैकग्राउंड, मतलब बहुत ही सुंदर एक गीत, एक मेलोडी प्रदान कर रही थी. At this place a seer was deep in meditation. और उस जगह पर एक सीयर कहते हैं दृष्टा को, जो मेडिटेट करते हैं, जो ध्यान में मग्न रहते हैं, वो अपनी बहुत ही गहरे ध्यान में थे. At the same time, उसी समय a great renowned, एक बहुत ही महान जाने हुए सेज ऋषि, साधु ऋषि, happened to come upon that place. उनका उस जगह पर आना हुआ. Mesmerized by the beauty and serenity of the place. उस जगह की सुंदरता से और उस जगह की पवित्रता से वो इतने प्रभावित हो गए. He decided to stop there for a while. उन्होंने वहाँ कुछ देर रुकने का निश्चय किया. He took a dip. उन्होंने डुबकी लगाई in the soothing cold water of Device. उस जगह के, वहाँ की नदी के ठंडे पानी में, and then set for his prayers. और फिर अपनी प्रार्थना के लिए वो बैठ गए. ऋषि was well known for his short temper. जो वो ऋषि थे वो जाने जाते थे अपने बहुत जल्दी गुस्सा करने की आदत से, बहुत क्रोधी स्वभाव के थे वो. He had gained control over all his ills. उन्होंने अपनी सारी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर ली थी. Except his short temper, सिवाय उनके गुस्से के. And in addition to it was that he could not control his hunger. और इसी के साथ साथ वो अपनी भूख को भी नियंत्रित नहीं कर सकते थे. एक तो उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, और दूसरा जब उनको भूख लगती थी तो वो उसे भी उनका नियंत्रण उस भूख पर नहीं रहता था. When he was hungry, जब वो भूखे होते थे, he needed food immediately and of course of his choice. उन्हें खाना एकदम जल्दी से चाहिए होता था और उनकी चॉइस का भी वो होना चाहिए. When ऋषि had performed all the rituals, जब ऋषि ने अपनी सारी पूजा खत्म कर ली, and had said his prayers, और अपनी prayers भी सारी कह ली, he felt pangs due to much hunger. तो उनके पेट में भूख से जैसे चूहे कूदने लगे, बहुत तेज उन्हें भूख लगी. He looked around, उन्होंने चारों तरफ देखा, and saw that a few feet from him, और देखा कि उनसे कुछ फीट की दूरी पर a seer was meditating. एक दृष्टा ध्यान में मग्न था. He went to him, वो उसके पास गए, and asked his name, और उसका नाम पूछा. The seer was amazed to see ऋषि there. सीयर वहाँ पर ऋषि को देखकर बहुत ज़्यादा चकित हो गए. He immediately stood up, वो एकदम शीघ्रता से खड़े हुए, with folded hands, जुड़े हुए हाथों के साथ, both to him, उन्होंने प्रणाम किया उनको. He said, उन्होंने कहा, महर्षि,
महर्षि, आई फील प्रिविलेज्ड एंड ब्लेस्ड दैट यू, मैं बहुत अपने आप को प्रिविलेज मतलब बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, बहुत अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूँ, दैट यू कि आप, केम हेयर के आप यहाँ पर आए, हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ, ऋषि सेड, ऋषि ने कहा, आई वॉज ऑन माई वे टू अटेंड सम रिलीजियस फंक्शन बट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस मेड मी स्टॉप हेयर, मैं अपने रास्ते पर जा रहा था कुछ धार्मिक कार्यक्रम को अटेंड करने, उसमें वहाँ पर उपस्थित होने, लेकिन इस जो जगह की सुंदरता है उसने मुझे यहाँ पर रोक लिया। नाउ आई एम फीलिंग हंग्री, अब मुझे भूख लग रही है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट द फूड, मुझे कृपया कुछ खाने को भोजन दीजिए, दैट मस्ट कंसिस्ट ऑफ व्हीट एंड राइस, जिसमें क्या हो, गेहूं हो और चावल हो, मतलब शुद्ध शाकाहारी भोजन उन्होंने मांगा। एट दैट मोमेंट, उसी पल, द सीयर हैड नथिंग टू ऑफर, सीयर के पास तो कुछ देने के लिए नहीं था। ही गॉट वरिड, उसे चिंता हुई, बिकॉज ही वॉज वेल अवेयर ऑफ द फ्यूरियस नेचर ऑफ द ग्रेट ऋषि, क्योंकि वो उस महान ऋषि के गुस्से वाले स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, महर्षि, राइट नाउ आई डोंट हैव एनी फूड टू सर्व यू, अभी मेरे पास आपको देने के लिए, आपको भोग लगाने के लिए कोई भी भोजन नहीं है, प्लीज गिव मी सम टाइम टू अरेंज इट, मुझे कुछ समय दीजिए कि मैं प्रबंध कर सकूं। Saying this, ऐसा कहकर he went into the dense forest to arrange food for the meal, वो घने जंगलों में चले गए भोजन का प्रबंध करने के लिए। In the forest, जंगल में, he came across the goddesses of the forest, वो रास्ते में जंगल की देवियों से मिले। He went to them, वो उनके पास गए, and macramed the whole incident, और पूरा का पूरा उन्हें जो भी वाक्य हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, वो उन्हें बताया। एंड रिक्वेस्टेड देम टू हेल्प हिम, और उनसे रिक्वेस्ट की, विनती की कि वो उसकी सहायता करें। द गॉडेसेस प्रिपेयर्ड द फूड एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीयर, जैसा भी उस दृष्टा ने डिस्क्रिप्शन दिया, बताया, उसी के अनुसार देवियों ने भोजन तैयार किया। देयर आफ्टर, उसके बाद, ही टुक द प्योर वेजिटेरियन फूड टू द ग्रेट ऋषि, वो उस महान ऋषि के पास वो शुद्ध शाकाहारी भोजन लेकर गए। द ऋषि सैटिएटेड हिज हंगर, ऋषि ने अपनी भूख को शांत किया, एंड वॉज वेरी सेटिस्फाइड, और बहुत संतुष्ट हो गए। इम्प्रेस्ड बाय द डिवोशन ऑफ द सीयर, सीयर की श्रद्धा से प्रभावित होकर, ऋषि स्प्रिंकल्ड होली वाटर ऑन द सीयर एंड सेड, ऋषि ने पवित्र जल उस सीयर पर स्प्रिंकल्ड, छींटे फेंके, और कहा, फ्रॉम नाउ यू विल बी नोन एज सत्यप्ता ऋषि, तुम सत्यप्ता ऋषि के नाम से जाने जाओगे। द वन, वो इंसान, हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, जो हमेशा सच बोलता है। इफ लॉर्ड इंद्रा एंड लॉर्ड विष्णु वुड कम टू टेस्ट यू, अगर भगवान इंद्र और भगवान विष्णु भी तुम्हें तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आ जाएंगे, तो यू वुड नॉट स्टेयर, तुम नहीं हिलोगे, और स्टैगर फ्रॉम द ट्रुथ, और सत्य के मार्ग से नहीं भटकोगे। टाइम पास्ट, समय गुजरा, एंड सत्यप्ता ऋषि बिकेम फेमस फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, और सत्यप्ता ऋषि अपनी सच्चाई के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गए। वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री विथ कंटेम्पलेशन, वो एक दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे। सडनली अ बोर पास्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, अचानक एक सुअर उनके सामने से गुजरा, एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गया, बिहाइंड द बुशेस, झाड़ियों के पीछे। क्लोज ऑन द हील्स अ हंटर केम विद एन एरो स्ट्रेचेस ऑन द टॉट स्ट्रिंग ऑफ द बो रेडी टू बी शॉटेड, दबे पांव से एक वहां शिकारी आया, कैसे, अपने धनुष पर बाण को खींचे हुए, जो कि चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। द हंटर फ्रेंटिकली सर्च फॉर द बोर, उस शिकारी ने उत्सुकता से
और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उग्रता से उस सुअर को तलाशा, बट फाउंड नो ट्रेस ऑफ द एनिमल, लेकिन उन्हें उस जानवर का कोई नामो निशान नहीं मिला. देन हिज आईज फेल ऑन द सत्यप्ता ऋषि सिटिंग देयर. तब उसकी आंखें वहां बैठे हुए सत्यप्ता ऋषि पर पड़ी. ही वेंट टू हिम, वो उसके पास गए, एंड ही आस्क्ड, और उन्होंने उनसे पूछा, डिड यू सी एनी बोर, क्या तुमने यहाँ कोई सुअर देखा है? सत्यप्ता ऋषि लुक्ड इनटू द रेड शॉट आई ऑफ द हंटर. सत्यप्ता ऋषि ने उस शिकारी की लाल लाल आंखों में देखा, एंड फेल्ट पिटी फॉर द एनिमल, और उन्हें जानवर के ऊपर दया आ गई. द हंटर रिपीटेड हिज क्वेश्चन. शिकारी ने फिर अपना क्वेश्चन रिपीट किया. हैव यू सीन अ बोर कमिंग दिस वे, क्या तुमने इस तरफ आते हुए किसी सुअर को देखा है? नाउ द सत्यप्ता ऋषि वॉज इन अ डिफिकल्टी. अब सत्यप्ता ऋषि मुश्किल में थे. ही कुड नॉट लाई, वो झूठ नहीं बोल सकते थे. एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, he did not want the animal to be killed because of his disclosure. वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनके खुलासे से एनिमल मारा जाए, वो जानवर मारा जाए, about its hiding, कि वो उसके छुपने के स्थान के बारे में बताकर उसका खुलासा कर दें. He thought, उन्होंने सोचा, if I tell the truth, अगर मैं सच बता देता हूँ, the hunter will kill the boar, तो शिकारी सुअर को मार देगा. And if I will not tell the truth, और अगर मैं सच नहीं बताऊंगा, the hunter's family may remain hungry today, तो आज शायद जो शिकारी का परिवार है वो भूखा रह जाए. After thinking, सत्यप्ता ऋषि answered, तो सोचने के बाद सत्यप्ता ऋषि ने उत्तर दिया, My eyes have seen the boar, मेरी आंखों ने सुअर को देखा है, but they cannot speak, लेकिन वो बोल नहीं सकती. मतलब मेरी आंखों ने देखा है, लेकिन वो तुम्हें नहीं बता सकती कि सुअर कहाँ है. माई माउथ कैन स्पीक, मेरा मुंह बोल सकता है, बट इट हैज नॉट सीन द बोर, लेकिन इसने सुअर को नहीं देखा है. तो उन्होंने सच भी बोला और सुअर का पता भी नहीं बताया. उन्होंने सुअर को आंखों से देखा था, तो उन्होंने कहा मेरी आंखों ने सुअर को देखा है, लेकिन वो बोल नहीं सकती. मेरा मुंह बोल सकता है, लेकिन उसने सुअर को नहीं देखा. द मोमेंट ही फेंटेड सेइंग दिस, ऐसा कहकर उसी क्षण वो यह कहकर शिथिल हो गए. बिकॉज ही सॉ द बोर कमिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह सुअर जो है वो झाड़ियों के पीछे से बाहर आ गया. Then the hunter and the boar, फिर वो शिकारी और सुअर turned into Lord Indra and Lord Vishnu. लॉर्ड भगवान इंद्र और भगवान विष्णु के रूप में आ गए. They said, उन्होंने कहा, Dear, now we know, अब हमें पता है, Why are you so famous, कि तुम इतने प्रसिद्ध क्यों हो. Today you have proved that truth should be well meaning. तुमने आज ये साबित कर दिया कि सच्चाई का एक अच्छा अर्थ होना चाहिए. यू नॉट ओनली सीक द ट्रूथ, तुमने केवल सच को ही नहीं देखा, बट यू ऑल्सो न्यू द इंट्रिकेसीज ऑफ ट्रूथ, तुमने केवल सच को ही नहीं देखा, बल्कि सच से उत्पन्न होने वाले स्थितियों को भी देखा. तुम उसे जानते थे. वाइल टेलिंग ट्रूथ, सच बताते हुए. ओनली अ वाइज मैन लाइक यू, केवल तुम्हारी ही तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति कैन फोरसाइट कॉन्सिक्वेंसेस, उसके दुष्प्रभाव और प्रभाव देख सकता है. एंड अकॉर्डिंगली टेक द राइट डिसीजन, और उन्हीं के अनुसार सही निर्णय ले सकता है. बोथ ऑफ देम ब्लेस्ड हिम, दोनों ने उसे आशीर्वाद दिया. एंड लेफ्ट फॉर देयर हेवनली अबोर्ड, और अपनी स्वर्ग की यात्रा पर चले गए. तो बच्चों, दिस वॉज द चैप्टर ट्रूथफुलनेस. And now we will learn some new words. Seer meaning सिद्ध पुरुष, device कल्पना, stagger विचलित, serenity शांति, meditation ध्यान, privileged अधिकारी, contemplation ध्यान, satiation संतुष्ट होना, renowned प्रसिद्ध, and sprinkled छिड़का. So let's go ahead.
Answer the following questions briefly. So the first question is, who arrived on the scene when Seer was meditating? A great renowned sage rishi arrived on the scene when Seer was meditating. What had made him come there? He was there in search of food. So next question, after listening to the Rishi's demand, what did Seer do? After listening to the Rishi's demand, Seer suddenly, immediately went into the dense forest and came across with the goddess of the forest and tell them to help the Seer. Okay. So children, next question is, which title Rishi gave to the Seer and why? And as time passed, one day what happened when Satyapta Rishi was sitting in contemplation? So the answer of these questions will be done by you only. So now here is the vocabulary and appreciation. In each of these words, a letter is missing. Rewrite the word adding the missing letter. इन सब में एक एक लेटर मिसिंग है. आपको इन वर्ड्स को उन लेटर्स के साथ दोबारा से सही तरीके से लिखना है. सो फर्स्ट वन इज इम्पॉसिबल. सो क्या मिसिंग है यहाँ पर? Here should come double S. Possible, right? Now disappoint, double P, O-I-N-T. Okay? So the rest part will be done by you. Now language input are fill in the blanks with appropriate prepositions. Okay? So I am doing these two. Okay? And the rest part you will do yourself. She has a passion for Indian music. I will resign from the association. Okay, let's go ahead now. Update your skills. Narrate an incident when someone told the truth. एक incident आपको बताना है जब किसी ने सच बोला and saved your day और आपका दिन बचा लिया. Brief it in 5 to 10 words. Okay. या फिर नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू सेव्ड समवन्स डे बाय टेलिंग द ट्रूथ. जब आपने किसी को सच बताकर किसी को दिन बचा लिया या किसी को बचा लिया सच बताकर. ओके. सो चिल्ड्रन, ये यहाँ पर एक हिंदी ट्रांसलेशन है आपके चैप्टर का. लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू. देविका नदी के पास गर्मियों का सुहाना दिन था. पेड़ों की शाखाओं के साथ सुहानी हवा बह रही थी. हवा पौधों और पेड़ों पर खिले नए पुष्पों की मधुर खुशबू से भरी थी. कहीं पर एक जहाज इस दृश्य को सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान कर रहा था. उसी स्थान पर एक दृष्टा सिद्ध पुरुष ध्यानमग्न था. तो इसी तरह से इस पूरे ये चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन है. ओके. उसी समय एक महान प्रसिद्ध साधु ऋषि उस स्थान पर आए. स्थान की सुंदरता और शांति से अभिभूत होकर उन्होंने कुछ समय वहां रुकने का निश्चय किया. उन्होंने ठंडे पानी में डुबकी लगाई और फिर अपनी प्रार्थना करने के लिए बैठ गए. तो बच्चों, इसी तरह से आप इस पूरी हिंदी ट्रांसलेशन को आगे खुद पढ़ेंगे. ओके. ये पूरा हिंदी ट्रांसलेशन है which will be read by you. Okay. So the chapter ends here. I hope that you have understood the chapter very well. Thanks for watching. God bless you.